वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सेन एजुकेशन सेंटर की ओर से आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जैक बोर्ड ने अपने सिलेबस जो 2022 और 23 में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, टर्म 1 और टर्म 2, क्लास 9 से 12th के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके, तो हम लोग क्लास 10 से स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं ये 2022-23 के लिए सेशन के लिए दिया गया है। देन आप सब पहला जो है सिलेबस वाइज है हिंदी सब्जेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं टर्म 1 एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी और टर्म 2 के लिए। तो अभी जो आप लोग का जो नवंबर में एग्जामिनेशन होने वाली है, तो आपको ये जो सिलेबस है या पार्ट है या लेशन है, उसको आपको फोकस करनी है और इसी के आधार पे आपके एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है। तो देख सकते हैं क्षितिज किताब पाठ्य पुस्तक से सूरदास, तुलसीदास, ये सभी काव्यखंड के पाठ हैं, पद्य हैं। ओके, एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उत्साह अट नहीं रही है। गद्य खंड से स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी, यशपाल कृतिका पाठ से माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, ये सभी लेसन्स आपको पढ़नी है। ओके, व्याकरण में क्रियाभेद, अकर्मक सकर्मक क्रिया, अनेकार्थी शब्द, अव्यय, वाक्य भेद, समास, वाच्य और अपठित बोध, गद्यांश और पद्यांश। ओके, हिंदी बी में जनरली हिंदी बी के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी अपने सिलेबस को इस तरह से देख सकते हैं। ओके, और इस तरह से संस्कृत में भी आपके जो टर्मिनल 1 एग्जामिनेशन के लिए दिए गए हैं सिलेबस, ये हो गए। ओके, एंड आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए जो रियल नंबर्स है, चैप्टर 1 जो है आपका, चैप्टर 1 पॉइंट या 1.2 या 1.34 तक आपको स्टडी करनी है। जो एमसीक्यू पोर्शन या ऑब्जेक्टिव सिलेबस के आधार पे आपको प्रिपरेशन करनी हो। इसके लिए आप पिछले जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है या उसके मॉडल पेपर को फॉलो अप फिलहाल कर सकते हैं, जब तक जैक बोर्ड की ओर से कोई मॉडल पेपर नहीं आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये चैप्टर नंबर 1 बुक्स के हिसाब से चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। उसके अलावा आपका जो अगला चैप्टर है मैथ्स का, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव यानी एपी, चैप्टर नंबर 5 है। याद रखिए, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है, वो अभी इसमें नहीं पूछा गया है। अरिथमेटिक यानी एपी यानी चैप्टर नंबर बुक्स के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 5 है। तो ये एपी आने वाला है टर्मिनल एग्जामिनेशन में। 5th यानी चैप्टर के हिसाब से ट्रायंगल्स। ओके, 2 त्रिभुज है, त्रिभुज 6 चैप्टर में है आपके बुक में। और अगला लेशन है सर्कल यानी वृत्त जो है आपके टर्मिनल 1 के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और अगला जो लेशन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, ये जो है आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा साइंस में देख सकते हैं, साइंस में फिजिक्स के हिसाब से आपको 2 लेशन तैयारी करनी है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन पे पढ़ाई करनी है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई से रिलेटेड जो सब्जेक्ट चैप्टर है फिजिक्स के, उसको आपको तैयारी करनी है। ओके, केमिस्ट्री में जो है आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री में पहला ही लेशन है साइंस बुक का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षारक तथा लवण। और केमिस्ट्री के ही अगला चैप्टर है धातु तथा अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, ये टर्मिनल 2 में अगला जो लेशंस है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको जो नवंबर की तैयारी के लिए जो है ये उस पर ज़्यादा फोकस करें। बायो में लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जीव जनन कैसे करते हैं, एंड प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, मतलब नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस चैप्टर को आपको पढ़नी है बायो में। ओके, तो ये हो गया साइंस का। अब अगला जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है, बिकॉज बच्चे अगर पढ़ते हैं, पढ़ाई तो करते हैं नो डाउट, तो सोशल साइंस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अलग से, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपको इम्पॉर्टेंट आपको चैप्टर जानना।
तो देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी नेशनलिज्म जो यूरोप से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर उसको आपको पढ़ना है। और बुक में थर्ड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, लेकिन इसमें आपको सेकंड पोजीशन में दिया गया है, तो आपको ये दो लेसन हिस्ट्री में पढ़नी ही है ताकि आपको हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स ला सके। और सिविक्स में देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी, संवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ओके, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी एंड विविधता को बोल सकते हैं डिफरेंसेस, ओके, और जाति, धर्म, ये लैंगिक मसले, ये सब इशू को आपको इस चैप्टर्स को आपको पढ़नी हो, ओके। ज्योग्राफी के लिए टर्मिनल 1 के सिलेबस को देख सकते हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी संसाधन और विकास, वन और वन्य जीव और संसाधन, ठीक है। अगला है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स, कृषि, एग्रीकल्चर, ओके। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के इकोनॉमिक्स के जो लेशन है उसको पढ़नी है, ओके। एंड फाइनली कॉमर्स से रिलेटेड है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग इसके जो लिंक में ये सिलेबस को प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो ये अनदर ऑप्शनल सब्जेक्ट सब है। इंग्लिश के आप देख सकते हैं रिलेटेड टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए टाइगर इन द जू, द थीफ स्टोरी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों पार्ट को पढ़नी है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द मिडनाइट विजिटर्स, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एमेंडा, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी ये करीब इतने लेसन्स को आपको इंग्लिश में पढ़नी है, ओके। नेक्स्ट है 100 ड्रेसेस, इंग्लिश में और भी है, द 100 ड्रेसेस, एनिमल्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और अनसिन पैसेज, पोएम वगैरह तो जैसा मॉडल पेपर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपको ये बाकी सेक्शन सब देख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह, टेंसेस है, ये सब आपको जैसे आता है टर्मिनल 1 एग्ज़ाम के पैटर्न में वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉडल्स है, नॉन फाइनाइट क्लाउजेस एंड ऑल्सो रिविजन। देन आप स्टूडेंट्स आप इस सिलेबस के आधार पे ही अपनी पढ़ाई टर्मिनल एग्जामिनेशन की तैयारी करें। आगे के लिए सेन एजुकेशन सेंटर की ओर से बहुत सारे इस तरह के मॉडल पेपर प्रैक्टिस किए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो, ये हमारा कोशिश रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।